हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में तुलसी जी के पौधे को ठंड से बचाना होता है। तो ये हमारे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स भी बन रहे हैं, जो कि मंजरी होती हैं। पौधों पर मंजरी आई हुई हैं। हमें सीड्स बनाने हैं क्योंकि फिर ये अपने आप ही मिट्टी में गिर जाते हैं और सीज़न आने पर यानी फरवरी मार्च में अपने आप ही ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये हमारे कुछ तुलसी जी के पौधे हैं, इनको हमने शेड में रखा हुआ है। ये प्लांट्स टेरेस गार्डन में ही रखे हुए हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से यहाँ पर ये जो ठंडी हवाएं, ओस होता है, पाला होता है, उनसे पौधे बच जाते हैं। और चाहे तो आप इनको कोई बारीक कपड़े से, जैसे कि चुन्नी वगैरह होती है, उससे भी इसको कवर कर सकते हैं प्लांट्स को, तो उससे भी ये ठंडी हवाओं से बच जाते हैं प्लांट्स। तो ठंडी हवाएं जो होती हैं उन्हीं की वजह से जो तुलसी जी के पौधे होते हैं वो मरते हैं और ये पत्तियां भी सभी झड़ जाती हैं। तो प्लांट्स जो हैं देख लीजिए बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं फ़िलहाल। और कुछ प्लांट्स हमारे ये जो है इस पे ठंड का असर होने लगा था, तभी हमने सोचा कि अब प्लांट्स को अंदर रख देना चाहिए। तो बहुत छोटे छोटे पॉट्स में ये लगे हुए हैं और देखिए न्यू ग्रोथ भी है। अभी ज़्यादा सर्दियाँ जब आएंगी तब ये जो न्यू ग्रोथ है ये थोड़ी स्लो हो जाती है। और इसमें आप मंजरी देखेंगे तो इसमें ये सीड्स भी बन रहे हैं। तो कुछ हेल्दी सीड पॉड हम रखेंगे, बाकी जो छोटे छोटे हैं उनको हम कट कर देंगे। अगर आपको सीड्स नहीं बनाने हैं तो आप इन सीड पॉड्स को कट करते रहें, तो आपका प्लांट लंबे समय तक पत्तियां देता रहेगा। और सर्दियों में तो वैसे भी तुलसी जी का जो पत्ता होता है उसका बहुत प्रयोग होता है काढ़े में, चाय बनाने में, जो कि हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल इनको बचाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठंड से इनकी सभी पत्तियां झड़ जाएंगी। लास्ट ईयर भी हमने ये वीडियो शेयर की थी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसमें भी हमारे सारे प्लांट्स बिल्कुल सही थे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो भी हमारे व्यूअर्स तुलसी जी की पूजा करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वो एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जो दीपक है वो ज़्यादा पास में नहीं रखना है। अगर प्लांट को ज़्यादा हीट लगती है उसकी वजह से भी प्लांट जलने लगता है और उसमें न्यू ग्रोथ नहीं होती है। तो आप जो दीपक जलाते हैं वो थोड़ा सा दूर जलाएं, यानी कि बिल्कुल ही आपको पॉट में नहीं रख देना है, थोड़ा बाहर की तरफ, जैसे कि हमने रखा हुआ है। और तुलसी जी के सभी पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं। और जो तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते हैं सर्दियों में, वो आप थोड़ा कम कर दीजिए। थोड़ा सा आप पौधे में आप चढ़ा दीजिए जल और बाकी आप दूसरे किसी पॉट में चढ़ा दीजिए, या थोड़ा सा ही रखिए। उससे क्या होगा, ओवर वाटरिंग नहीं होती है। अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी हो जाती है उसकी वजह से भी जो तुलसी जी के पौधे हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो इस बात का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है सर्दियों में, क्योंकि मिट्टी की नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे पौधा गल जाएगा, क्योंकि ग्रोथ तो उस समय प्लांट कर ही नहीं रहा है। और आप उसमें ओवर वाटरिंग कर देंगे यानी ज़्यादा पानी दे देंगे तो उससे भी प्लांट गलने लगता है। तो इस बात का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। अगर ब्लैक एफिड्स का अटैक हो रहा है पौधे पर तो हल्की हल्की राख छिड़क दीजिए। और सर्दियों में राख से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, क्योंकि राख गर्म होती है। ये हमारी बद्री तुलसी है, जो कि इस पर भी हमने सीड पॉट बनने दिया है एक प्लांट में, बाकी प्लांट हमने अलग रखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर भी हमने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बहुत सारे बद्री तुलसी के पौधे बन चुके थे, जो कि तो अभी तुलसी जी के जितने भी पौधे हैं वो बिल्कुल सही हैं। सीड्स अगर आप अभी ग्रो करना चाहते हैं तो मिट्टी में डालकर आप उनको रहने दीजिए, वो सीज़न आने पर अपने आप जर्मिनेट हो जाएंगे। हल्की नमी बनाकर रखिएगा। फरवरी मार्च में इनके नए पौधे बनकर तैयार होते हैं। ये कुछ और प्लांट्स हैं जो कि इन पे बहुत ज़्यादा एफिड अटैक हो चुका था। जब मैं बीमार थी तब प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुके थे, लेकिन अब जाकर मैंने प्लांट को बिल्कुल सही कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इनको बचाया है, तो इनको साइड में रखा हुआ है और एक जाली सी है जो कि इसके ऊपर रखी हुई है। और इसके ऊपर हम एक कोई भी कपड़े का टुकड़ा या फिर कोई चुन्नी वगैरह ढक देंगे, जिससे ठंडी हवाएं इन पे नहीं लगेंगी, क्योंकि बहुत सारे प्लांट शेड में नहीं, इतनी जगह नहीं होती है वहाँ रखने की। तो कुछ ऐसे भी हमने रखे हुए हैं। तो इनको ढक कर रखिए, ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। और दोपहर की धूप अगर पौधे को देना चाहते हैं दे सकते हैं, पौधा धूप में बहुत अच्छा रहेगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।